अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बाय असाइलेशन रिडक्शन। इसमें अपन ने ये देखा था कि अगर बेंजीन पे मुझे स्ट्रेट कार्बन की चेन अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियली असाइलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन करने के लिए दो मेथड से, मेनली दो मेथड से, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो मेथड बहुत ही कॉमन है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड, two methods are commonly used to reduce the carbonyl group. Two methods are commonly used to reduce the carbonyl group, to reduce the carbonyl group of an aldehyde or a ketone. Reduce the carbonyl group of an aldehyde or a ketone to a methylene group. Carbonyl group of an aldehyde or a ketone to a methylene group। कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके मिथिलीन ग्रुप फॉर्म करने के लिए दो मेथड से, फर्स्ट आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। फर्स्ट मेथड है इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। सेकेंड मेथड आता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है। बहुत ही इजी है। इसमें अमलगमेटेड जिंक का यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ, अमलगमेटेड जिंक मतलब जिंक रहेगा किसके साथ रहेगा, Hg के साथ रहेगा। ठीक है, जिंक मेटल अगर Hg के साथ है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अमलगमेटेड जिंक। एंड नेक्स्ट रिएजेंट यूज होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl रहेगा एंड जिंक रहेगा और वो भी अमलगमेटेड फॉर्म में रहेगा। एंड नेक्स्ट इसको हीट करना है। सिंपली तुम्हें क्या करना है, हीट करना है। तो रिएक्शन किस वे में लिखी जा सकती है, अगर मैं लिखूँ कार्बोनिल कंपाउंड है, R1 करता हूँ C डबल बॉन्ड O R2, इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक है, अमलगमेटेड मतलब यहाँ पे साथ में Hg लिखा रहेगा। ठीक है, और साथ में और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हीट। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो आता है इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये कन्वर्ट होगा मिथिलीन ग्रुप में, तो इधर क्या आएगा RCH2 R1CH2 R2 आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। वर्ड्स में नोट करो पहले, बाद में रिएक्शन लिखो। लिखो क्लेमेंसन रिडक्शन, the carbonyl compound is heated with, the carbonyl compound is heated with excess of, carbonyl compound is heated with excess of amalgamated zinc, amalgamated zinc, amalgamated zinc, excess of amalgamated zinc, ब्रैकेट में लिखो जिंक ट्रीटेड विथ मर्क्यूरी। अमलगमेटेड जिंक का मतलब क्या है, जिंक ट्रीटेड विथ मर्क्यूरी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अमलगमेटेड जिंक का मतलब ब्रैकेट में लिखवाया मैंने, जिंक ट्रीटेड विथ Hg या मर्क्यूरी विथ एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, heated with excess of amalgamated zinc and hydrochloric acid। क्लियर है, रिएजेंट याद रखो क्या है। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। एक्चुअल जो मैकेनिज्म है, जिंक के सरफेस पे रिएक्शन होती है, एक्चुअल मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, फिर भी मैं इन जनरल मैकेनिज्म में क्या होता है वो शो कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक है, रिएक्शन नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखवाता हूँ। नेक्स्ट ये अपनी जनरल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, द एक्चुअल रिडक्शन ऑकर्स, द एक्चुअल रिडक्शन ऑकर्स बाय अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म
द एक्चुअल रिडक्शन ऑकर्स बाय अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, बाय अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। जिंक के सरफेस पे कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से इसका ये रिडक्शन होता है, ठीक है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक डिजॉल्व्ड इन Hg प्लस HCl, ये दोनों का यूज, या फिर एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ जिंक कह सकता हूं मैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी नोट करो, एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ जिंक, एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Zn dissolved in Hg, acidic solution of zinc dissolved in mercury acts as reducing agent. An acidic solution of zinc dissolved in mercury acts as reducing agent. जैसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं बहुत ही, अगर मेरे पास कंपाउंड है, इस वे में मैं कंपाउंड को ड्रॉ कर देता हूं। इसको अगर मैं ट्रीट करूं ZnHg, HCl एंड हीट, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? नेम बताओ प्रोडक्ट का, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? 3 मिथाइल पेंटेन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो सिंपली प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? इधर आएंगे 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल, वैसे ही 3 मिथाइल पेंटेन, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, नोट कर लो एग्जांपल। मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ही लिखता हूँ, R1C डबल बॉन्ड O, R2 in presence of ZnHg, HCl and heat gives RCH2, R1CH2, R2। ये जनरल रिएक्शन है। इसी के लिए देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वैसे कॉम्प्लेक्स है, फिर भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी जिंक क्या करेगा? जिंक एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। जिंक मेटल है, तो Zn gives Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक डोनेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट HCl क्या है? अपना H प्लस का सोर्स है, ठीक है। कहीं पे भी अगर मुझे H प्लस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? HCl gives H प्लस एंड Cl माइनस। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, R1C डबल बॉन्ड O, R2, इसके इलेक्ट्रॉन में डोनेट करता हूँ, एक H प्लस ले लेता हूँ, इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्या फॉर्म हो जाएगा? प्रोटोनेशन होगा। इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन अगर मैं करूँ तो आएगा R1C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और इधर रहेगा R2। क्लियर है? ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो प्लस चार्ज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ? नेक्स्ट मेरे पास इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा? R1 है, कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करूँ तो क्या आ जाएगा? इधर सिंगल बॉन्ड OH आएगा, तो इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, या सिंपली OH को डायरेक्टली लिख देता हूँ OH। कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हुए हैं तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, और इधर कर देता हूँ R2। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ? इसको देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बोकेटाइन में ऐड होते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बन आयन फॉर्म होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कार्ब अनायन फॉर्म होगा, RC माइनस OH एंड दिस R2। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर देता हूँ H प्लस को, एक H प्लस लेता हूँ जिसको मैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा? R1CH, CH कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके इधर कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्म होगा। ऊपर आएगा एक OH एंड इधर क्या आएगा R2। क्लियर है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक H प्लस लेता हूँ, फर्दर इसके इलेक्ट्रॉन में इसका फर्दर प्रोटोनेशन करता हूँ, ठीक है। और एक बार प्रोटोनेशन करने के बाद क्या फॉर्म होगा, इधर फॉर्म हो जाएगा R1CH, इधर क्या आ जाएगा अभी OH2 प्लस, इधर आ जाएगा OH2 और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल स्पीसीज कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या है R2। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देता हूँ, जिससे फॉर्म होगा R1CH पे कौन सा चार्ज आएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा और आ जाएगा R2। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूँ तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन आयन, इधर फॉर्म होगा R1CH, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज R2 एंड ये इलेक्ट्रॉन मैं एक H प्लस को डोनेट करता हूँ, जिससे क्या फॉर्म होगा RCH2 R2, R1CH2 R2, ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सिंपली मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, ये जो HCl है ये अपना हाइड्रोजन का सोर्स है, H प्लस का सोर्स है, और जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस को यूज करके यहाँ पे ये ऑक्सीजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इस वे में ऐसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिससे फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है। कोई स्टेप में कुछ पूछना है पूछो। हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जहाँ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए मैंने, इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, दोनों इलेक्ट्रॉन तो चारों इलेक्ट्रॉन जिंक से आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, प्रोटोनेशन करना है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने हैं। कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो उसको इलेक्ट्रॉन देके कार्बन आयन फॉर्म करना है, और कार्बन आयन में H प्लस अगर ऐड करते हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करो, सिंपली क्वेश्चन देता हूँ। अगर मेरे पास कंपाउंड है, कुछ इस वे में कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, इसको मैं ट्रीट करता हूँ विथ अमलगमेटेड जिंक, HCl एंड हीट। या फिर कभी कभी ऐसे क्लेमेंसन रिडक्शन भी लिखा हो सकता है। रिएजेंट के जगह अगर डायरेक्टली लिखा है क्लेमेंसन रिडक्शन, उसमें मतलब जिस वे में लिखा है उससे तुम्हें प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या आएगा प्रोडक्ट, करो ड्रॉ। क्या हो जाएगा, सब जो ग्रुप्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। सब ग्रुप को अगर मैं रिड्यूस करूं, प्रोडक्ट बनेगा, देखो इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। नेक्स्ट सेकंड पे मिथाइल, थर्ड पे क्या आएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा, थर्ड पे आएगा इथाइल, और कुछ होगा इसमें, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सब ग्रुप को क्या करना है, तुम्हें रिड्यूस करना है, ठीक है।